बढ़ेंगे। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हाई प्रोफाइल हत्या मामले में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। ये कदम 195 करोड़ रुपए ड्रग्स मामले में गैंगस्टर में शामिल होने के लिए उठाया गया है। बिश्नोई को पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया था, लेकिन बाद में इस साल अप्रैल में गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि एटीएस को सौंप दिया गया। उसकी गिरफ्तारी पाकिस्तान से जुड़ी नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़ी हुई थी। गुजरात एटीएस ने पिछले साल 14 सितंबर को भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर कच्छ जिले के जखाऊ बंदरगाह के पास मछली पकड़ने वाले पाकिस्तानी जहाज अल तयसा को रोका था। ऑपरेशन में लगभग 195 करोड़ रुपए कीमत की 40 किलो हेरोइन बरामद की गई थी। ऑपरेशन में 6 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया जो रोके गए जहाज पर सवार थे। जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि ड्रग्स दिल्ली और पंजाब में बेचने के लिए लाई गई थी। जांच में पाकिस्तान की नापाक साजिश का भी पर्दाफाश हुआ। लॉरेंस बिश्नोई पर बड़ा एक्शन लिया गया है 195 करोड़ की ड्रग्स के मामले में। लॉरेंस बिश्नोई का दोपहर 3:30 तक का रिमांड नामदार कोर्ट ने मंजूर किया हुआ था। वही मामले में आज सुबह उसको 10:30 बजे कोर्ट में पेश किया गया और कोई फर्दर रिमांड की डिमांड तपासनी एजेंसी ने नहीं की है। आज उसको जेल हवाले करने का ऑर्डर नामदार कोर्ट ने किया हुआ है। आपकी क्या मांग थी? वो हाई सिक्योरिटी पर्सन है, उसकी सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा सुविधा मुहैया की जाए, ये हमारी सबसे पहली मांग थी। और उसके अलावा ये जो मामला है वो 194 CR वाला एनडीपीएस का मामला है। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट भुज में ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, वहाँ ये मामला छोड़ने के लिए भी हम लोगों ने नामदार कोर्ट को रिक्वेस्ट किया हुआ है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मुख्य नाम लॉरेंस बिश्नोई का रहा और ऐसे 195 करोड़ रुपए की ड्रग्स मामले को लेकर भी ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 40 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई थी, उसमें पाकिस्तानी तस्कर भी शामिल थे। साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही ये बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में पहले रखा गया था और अब साबरमती सेंट्रल जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रखा जाएगा। हाई सिक्योरिटी ये जेल रहने वाली है जहां पर रखा जाएगा और हाई सिक्योरिटी जेल में तमाम कड़ी सुरक्षा के बीच में इस बड़े गैंगस्टर को रखना लॉरेंस बिश्नोई की सिक्योरिटी के लिहाज से ज़रूरी था भी। और जिस तरीके से पिछले दिनों दिल्ली के तिहाड़ जेल में घटनाएं सामने आई थी, उसके बाद सिक्योरिटी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे। ऐसे में 195 करोड़ रुपए की ड्रग्स को लेकर ये जो शिकंजा है वो कसा है और अब हाई सिक्योरिटी सेल में अब शिफ्ट किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई कहा जाता है। पहले से जेल में बंद था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर अब जांच ऑलरेडी चल रही है। मुश्किलें लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ी हुई हैं और अब ड्रग्स मामले में ये बड़ा एक्शन। अमनप्रीत कौर इस खबर को लेकर ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं और लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं ये भी बताएंगे। अमनप्रीत, दिल्ली के तिहाड़ से साबरमती में शिफ्ट क्यों किया गया है, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, 2022 में एक एसटीएफ की तरफ से बहुत बड़ी हीरोइन की खेप पकड़ी गई थी, जिसके चलते हुए लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है उसमें सामने निकल के आया था। जिसके बाद इस मामले की लगातार पुलिस की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से लगातार इस चीज़ को लेके जांच की जा रही थी और जब उसका नाम सामने निकल के आता है तो उसके बाद उसको प्रोडक्शन वारंट के ऊपर वहां ले जाया जाता है और लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर, क्योंकि इस तरीके की कई केसेस जो हैं उसके ऊपर चल रहे हैं, वो पहले से ही जेल में, लेकिन लगातार कई मामले जो हैं डे बाई डे जुड़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से 2022 में तकरीबन बहुत ज्यादा मात्रा में जो हीरोइन पकड़ी थी एसटीएफ ने, जब ये चीजें खुलासा सामने हुआ, जब इसमें परत दर परत जब इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती, इन्वेस्टिगेशन के तहत जब चीजें सामने निकल के आती कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं उसका जो कनेक्शन था, जिसके बाद जो है लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट के ऊपर वहां ले जाया जाता है। अब अगर उसको वहां ले जाया गया है तो जाहिर है लॉरेंस बिश्नोई से कई तरीके की जो पूछताछ इस पूरे मामले में की जाएगी और उससे इस चीज के बारे में जांच परखने की कोशिश की जाएगी कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई ने जो इतनी बड़ी एसटीएफ की तरफ से जो खेप पकड़ी गई थी, आखिर किस तरीके से कनेक्शन थे। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई कोई ऐसा नाम नहीं है जो कि बहुत ये समझा जाए कि उसका नाम क्यों जुड़ गया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई वो शख्स है जो कि पूरा मास्टरमाइंड है हर चीज को लेकर। तो कहा जा सकता है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई का इस मामले में नाम सामने आया था तो जाहिर
जाहिर है लॉरेंस बिश्नोई ने इस तरीके की बहुत सारी जो चीजें हैं पहले भी की हैं और कई मामलों में उसका नामजद है वो रहता रहा। इस तरीके का ही एक मामला जब मोहाली कोर्ट में तकरीबन आज से 5 साल पहले इस तरीके का ही मामला जब सामने आया था तो जज के सामने उसको पेश भी मसले के लिए किया गया था, लेकिन वही मसला दूसरा था। लेकिन उस समय भी हीरोइन ही पकड़ी गई थी। तो जब 2022 में एसटीएफ की तरफ से इस तरीके की खेप पकड़ी जाती है और बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ी जाती है तो लॉरेंस बिश्नोई का एक बार फिर से नाम सामने आता है। तो जाहिर है अब उससे बहुत तरह की पूछताछ की जाएगी और जब पूछताछ होती है इस तरीके के मामले में तो और भी कई जो नाम है किस तरीके से जो चीजों को प्लान आउट किया गया था तो चीजें परत दर परत जुड़ती जाती हो सकता है ये जो पूरा नेक्सस काम कर रहा हो उस तक पहुंच सके जांच एजेंसियां और पुलिस और अब हाई सिक्योरिटी सेल में फिलहाल शिफ्ट किया गया है। जतिन रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं चूंकि गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में ही शिफ्ट किया गया है। जतिन ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। जतिन, जिस सेल में शिफ्ट किया गया है वो किस तरीके से हाई सिक्योरिटी के बीच में रखा गया है, क्या सिक्योरिटी के इंतजाम वहां पर रहते हैं और अब किस तरह का ट्रीटमेंट अब मिलेगा लॉरेंस बिश्नोई को वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि कल जब उसको नड़िया कोर्ट में पेश किया गया था तो तपास एजेंसी के द्वारा उसके ज्यादा रिमांड मांगे नहीं थे। पहले उसके 5 दिन के रिमांड थे वो मांगे गए थे। उसके पूछताछ काफी सारी की गई। 194 करोड़ वाले जो ड्रग्स का जो मामला था तस्करी का, उसमें उसका नाम जो था वो सामने आया था। उसको यहाँ पर लेके आए थे और उसके रिमांड मांगे गए थे। रिमांड मंजूर हो गए कोर्ट की तरफ से। उससे पूछताछ भी हो चुकी है और माना जा रहा है कि काफी सारी बातें जो है इस पूछताछ में जो है अभी तक सामने आई है, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन अब उसको जो है कोर्ट ने जो है तपास एजेंसी जब ज्यादा रिमांड नहीं मांगे तो उसको साबरमती जेल में जो हाई रिस्क जोन है वहां पर उसको रखा गया है, क्योंकि उसके वकील जो है हितेन सोलंकी, उन्होंने कल नलिया कोर्ट के बाहर उन्होंने एक बाइट देते हुए बताया था कि ये हाई सिक्योरिटी जोन का मामला है तो उसको हमारी ऐसी मांग थी कि उसको हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर रखा जाए, उसको पूरी सेफ्टी वहां पर मिले, ऐसी हमारी मांग थी। और उसी के तहत उसको जो है हाई सिक्योरिटी जोन में साबरमती जेल में रखा गया है, जहां पर अतीक अहमद को जो है पहले रखा गया था। उसी जगह पर अभी लॉरेंस बिश्नोई को जो है वो रखा गया है। पूछताछ में अब क्या क्या बाहर आया है उसके ऊपर एजेंसियों के द्वारा जो है अगला कदम जो है वो उठाया जाएगा। फिलहाल उसको साबरमती जेल में जहां पर अतीक अहमद को रखा गया था वहां पर उसको जो है वो अभी उसको रखा गया है। जी अच्छा जतिन, एक बात और बताइए, जहां आप बता रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है, पूछताछ उससे चल रही है, क्या सिर्फ पूछताछ का सिलसिला जब तक चलेगा तब तक रखा जाएगा उसे वहां पर या परमानेंट वही रहेगा? अभी देखिए, अभी कोर्ट की तरफ से अभी कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया। हो सकता है अभी भी उससे पूछताछ करनी कुछ बाकी हो, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है उसका ये दूसरी बार उसको यहाँ पर लाया है, दूसरी बार उसका नाम जो है वो सामने आया। तब बिल्कुल जो है अब तक जितने भी जो ड्रग्स तस्करी के जो मामले हैं जो गुजरात में पाए गए हैं उसमें सभी में कहीं ना कहीं उसका नाम कहीं जुड़ा हुआ हो, ऐसी बातें जो है वो सामने आ सकती है। और उसी के वजह से उसको हो सकता है यहाँ पर साबरमती जेल में रखा गया है, क्योंकि जब भी उनको पूछताछ करनी हो वो साबरमती जेल में जाके उसकी पूछताछ जो है वो कर सके। जी ठीक है। और अब जिस तरीके से पूछताछ चल रही है या फिर जिस तरीके से शिकंजा और ज्यादा कसा है मजबूती के साथ, जैसे कि जतिन बता भी रहे हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी उसके कई गुर्गों के नाम का और पहचान का खुलासा होगा, जिसका जिक्र अभी अमनप्रीत भी कर रही थी। बहुत शुक्रिया जतिन रावल, अमनप्रीत, इस अपडेट को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप रखिएगा इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो अपडेट होगा इंडिया न्यूज सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लौटेंगे।